समंदर पार पाकिस्तानी बैरून ममालिक पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मुल्क के लिए बड़ी खिदमत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की समंदर पार पाकिस्तानियों के उमूर से मुतालिक खुसूसी इजलास में गुफ्तगू। इजलास में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जज्बों को सलाम पेश करते हैं। हुकूमत ने इनकी खिदमत के एतराफ़ में बड़ा पैकेज दिया है। मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमत अंजाम देने वाले पाकिस्तानियों को सिविल अवार्ड दिया जाएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के तरजीही हल के लिए कोशां हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों को सरमायाकारी के मौक़े दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज तुर्किया जाएंगे। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के इक़्तिसादी ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से यूएई के नायब वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। तिजारती इक़्तिसादी रवाबित मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का इयादा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का 2 तरफ़ा ताउन की मुस्बत रफ्तार पर इज़हार इत्मीनान। सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार। मुख्तलिफ शोबों में ब्रादर मुल्क की पाकिस्तान के लिए मुसलसल हिमायत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई के शोबे में मज़ीद ताउन बढ़ाना चाहते हैं। मुत्तहदा अरब अमारात के साथ बेहतरीन सियासी ताल्लुकात हैं। मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। उधर वज़ीर-ए-आज़म का टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में 9.38% इजाफे का खैर मकदम। कहा टेक्सटाइल बरामदात का $13 अरब की सतह पर जाना खुशाइंद है। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अहम मुलाकात। IMF के मौसम बहार के सालाना इजलास में शिरकत। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के रीजनल वाइस प्रेसिडेंट मोहतरमा हिला शेख रोहो और उनकी टीम के साथ मुलाकात की। तवानाई, निजी शोबे में इस्लाहात और रोज़गार के उमूर में ताउन पर बातचीत की गई। मुलाकात में डाइवर्सिफाइड पेमेंट राइट्स पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने रिकॉर्ड एक मनसूबे के लिए $2.5 अरब की कर्ज फाइनेंसिंग में IFC के कायदाना किरदार को सराहा। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि इस मनसूबे के फ़वाइद मकामी आबादी तक भी पहुँचने चाहिए। हुक्मरानों ने नहरी निज़ाम को मुतनाज़ बना दिया। नहरों का मंसूबा ऐसे छुपाया जैसे कोई चोरी कर रहे हों। वफाक को सूबों के साथ तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना चाहिए थे। मौलाना फजलुर रहमान भी नहरों के मामले पर बोल पड़े। लाहौर में अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम उर रहमान के साथ मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नहरों के हवाले से सिंध के मुतालबे का एहतराम करते हैं। ये मामला बैठ कर बाहमी मुशावरत से तय होना चाहिए। सरबराह JUI का एक बार फिर PTI से बातचीत की ख्वाहिश का इजहार। कहा PTI के साथ ताल्लुकात को वापस उसी सतह पर लाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमात इस्लामी से इख्तिलाफ है, लड़ाई नहीं। मौलाना का 27 अप्रैल को लाहौर में इत्तेहाद उम्मत के नाम से जलसा करने का ऐलान। इस मौके पर हाफिज़ नईम उर रहमान बोले, जमात इस्लामी फौरी इलेक्शन के हक़ में नहीं, हम अपने अपने प्लेटफॉर्म से जद्दोजहद करेंगे। वफाका नहरों के मामले पर मुशावरत का अमल आगे बढ़ाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए बैनुल-सूबाई राबिता राना सनाउल्लाह का सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन से टेलीफोनिक राबिता। पानी के मसले पर मुशावरत के अमल को आगे बढ़ाने पर इत्तिफाक। राना सनाउल्लाह ने कहा, तमाम मामलात को अफ़ाम तफ़हीम से हल करने पर यकीन रखते हैं। मुआहदे के मुताबिक किसी सूबे का पानी किसी दूसरे सूबे को मुंतकिल नहीं किया जा सकता। पानी की तकसीम इंतज़ामी और तकनीकी मसला है, जिसका हल भी इंतज़ामी और तकनीकी बुनियादों पर किया जाएगा। सूबे के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू करते हुए शर्जील मेमन ने कहा, राना सनाउल्लाह से मुस्बत बातचीत हुई। उम्मीद है बहुत जल्द ब्रेक थ्रू होने वाला है। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोइन भट्टू का कहना है, सिंध और पंजाब में 2-2 और 1 बलोचिस्तान में बनी है। नहरों का मामला गलत फहमी और मुशावरत न होने पर तनाज़े का शिकार हुआ। मुज़ाकरात में मामला खुश उसलूबी से तय पा जाएगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने नासाज तबीयत पर लंदन में क़याम बढ़ा दिया। ज़राए के मुताबिक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ 2 हफ्तों के लिए निजी दौरे पर लंदन आए थे। नवाज शरीफ ने अपनी वापसी की टिकट भी रीशेड्यूल करवा ली। लंदन में उनके मेडिकल चेकअप जारी हैं। लंदन में नवाज शरीफ के एजाज़ में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद भी मुतवक्के है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सियासी, तंजीमी और इंतजामी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। बिलावल भुट्टो से सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन और शाजी अमरी की भी मुलाकात।
जमहूरी और अवाम दोस्त बयानी के फ़रोग़ की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो से सिंध हुकूमत के तर्जुमान और मेयर सखर अरसलान शेख की भी मुलाकात हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सेनेटर ताज हैदर के इंतकाल पर उनके अहल खाना से इजहार अफसोस। बिलावल भुट्टो ने सेनेटर ताज हैदर के इंतकाल पर उनकी अहलिया नाहिद वसी से ताज़ियत की। सेनेटर ताज हैदर के बुलंदी दराजात के लिए फातिहा ख़्वानी और लवाहिक़ीन के सब्र व जमील की दुआ। बिलावल भुट्टो ने कहा, ताज हैदर आखिरी सांस तक जमहूरी नज़रिए पर कारबंद रहे। उनकी खिदमत तारीख़ का एक नाकाबिल फरामोश बाब हैं। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। पोप फ्रांसिस का आज सुबह 7:35 पर रोम में इंतकाल हुआ। डबल नमूनिया में मुब्तला पोप 5 हफ्तों बाद गुज़िश्ता माह वेटिकन लौटे थे। उन्होंने 2013 में पोप बेनेडिक्ट के इस्तीफे के बाद ओहदा संभाला था। पोप फ्रांसिस की मौत पर वेटिकन में 9 रोज़ा सोग का ऐलान। वेटिकन के मुताबिक पोप फ्रांसिस की तदफीन रोम के सेंट मेरी मेजर कब्रिस्तान में होगी। सेंट मेरी कब्रिस्तान में तदफीन की वसीयत पोप ने खुद की थी। 1 सदी बाद किसी पोप को वेटिकन सिटी से बाहर दफनाया जाएगा। पोप ने अपने आखिरी खिताब में गाजा में जंगबंदी का मुतालबा किया था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पोप फ्रांसिस की वफ़ात पर इज़हार अफसोस। ताज़ियती बयान में कहा कि आजहानी पोप फ्रांसिस बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी, अमन और इंसानियत के अलंबरदार थे। पापाए रोम हमेशा लोगों को अच्छाई की तरगीब देते रहे। पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर आलमी रहनुमाओं का भी इज़हार अफसोस। सदर यूरोपियन पार्लियामेंट, जर्मन चांसलर, फ्रांसीसी सदर और दीगर आलमी रहनुमाओं ने ताज़ियती पैगामात में कहा कि पोप फ्रांसिस की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान के मुत्तहिदा अरब अमारात और रवांडा से तिजारती मुआहदे नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और अमाराती हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान के मुख्तलिफ शोबों में मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। दफ्तर ख़ारिजा आमद पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का शानदार इस्तकबाल किया गया। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तान और रवांडा के माबैन भी सरमायाकारी और दीगर मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान और रवांडा का बाहमी ताल्लुकात मुस्तहकम करने पर भी इत्तिफाक। मीडिया से गुफ्तगू में इसहाक़ डार ने कहा, रवांडा की मसनूआत के लिए पाकिस्तान पुरकशिश मंडी है। रवांडा के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात रवांडा में कारोबार करें। पाकिस्तान हमें क्रिकेट में महारत भी सिखाएगा। वज़ीर आला पंजाब का गंदम के काश्तकारों के लिए 110 अरब रुपए का पैकेज। बैंक ऑफ पंजाब को 100 अरब रुपए की क्रेडिट लाइन कायम करने का हुक्म दे दिया। गंदम के काश्तकारों के लिए 25 अरब रुपए की वीट फार्मर्स सपोर्ट प्रोग्राम इमदादी पैकेज की मंजूरी भी दे दी। मरीम नवाज की हिदायत पर गंदम के काश्तकारों को 5000 फी एकड़ मिलेंगे। फ्लावर मिल्स को कम अज़ कम 25% गंदम खरीदारी का पाबंद बनाने के लिए लाजमी तरमीम होगी। पंजाब में इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसिंग रीसेट पॉलिसी की भी मंजूरी। वज़ीर आला ने सूबाई वज़ीर ज़राअत को गंदम खरीदारी मुहिम की मॉनिटरिंग करने की हिदायत कर दी। अलीमा खान और बुशरा बीबी का पार्टी के सियासी उमूर से कोई ताल्लुक नहीं। शेर अफजल मरवत की दोनों खवातीन पर तनकीद नाजायज़ है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने कहा, बानी पीचाई किसी डील या ढील पर तैयार नहीं। जेल हुकाम कहते हैं वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 3 रुकनी बेंच का हुक्म नहीं मानते। मुल्क में जंगल का कानून है। उधर अडियाला जेल में आज बानी पीचा से फैमिली की मुलाकात का दिन है। पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने फैमिली मेंबरान की फहरिस्त अडियाला जेल हुकाम को भिजवा दी। तर्जमान बानी पीचाई नियाजुल्ला नियाजी के मुताबिक बानी पीचाई से 3 बहनों समेत फैमिली के 6 अफराद मुलाकात करेंगे। हम पर कानून की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया जाता है। एक वक्त में हम भी ऐसी सूरत हाल का सामना कर रहे थे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि फ़ौजी इमलाक पर हमले करेंगे तो फूलों के हार नहीं पहनाए जा सकते। साबिक़ वज़ीर आज़म की गाड़ियाँ अदालतों में नहीं आती थीं, आज झंडे वाली गाड़ियों में लोग आते हैं और तकरीर करते हैं। वज़ीर कानून ने मज़ीद कहा कि निज़ाम की बेहतरी के लिए 26वीं आईनी तरमीम की गई। ज़रूरत पड़ने पर नई तरमीम भी लाई जा सकती है। इजराइल ने गाजा में बर्बरियत का सिलसिला दराज कर दिया। सहूनी फौज की बमबारी से 24 घंटों में मजीद 39 फ़लस्तीनी शहीद, 62 जख्मी हो गए। गाजा में फ़लस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 51,240 हो गई। गाजा जंग के आगाज़ से 1,17,000 के करीब फ़लस्तीनी जख्मी हुए।
फ़लस्तीनी हुक्काम ने 15 हंगामी कारकुनान की शहादत पर इजरायली तहकीकात को मुस्तरद कर दिया। अमरीका का यमन के दारुल हुकूमत सना पर भी बड़ा फ़ज़ाई हमला, 12 अफराद जाँ बहक 30 ज़ख्मी हुए। अमरीका ने दारुल हुकूमत सना के ज़िला फरवा में रात भर बमबारी की। ट्रम्प टैरिफ के नफाज पर अमरीकी सरमाएकार परेशान। अमरीकी स्टॉक मार्केट्स में शेयर्स बेचकर अपना सरमाया निकालने लगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सरमाएकारों ने अमरीकी मार्केट से सरमाया निकालना शुरू कर दिया। आलमी सतह पर हालात खराब होने पर सरमाएकार डॉलर और अमरीकी बॉन्ड्स में सरमाया लगाते थे। ट्रम्प की तिजारती पॉलिसी से अमरीकी डॉलर और बॉन्ड्स दबाव में है। उधर अमरीकी सदर का मरकजी बैंक के चेयरमैन को हटाने पर गौर। अमरीकी स्टॉक और डॉलर की कदर गिर गई। डाउ जोन्स 1150 पॉइंट्स, नेस्डैक 550 और S&P के 165 पॉइंट्स गिर के डॉलर की कदर भी 1.1% कमी से 3 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। सोना आलमी सतह पर महंगा होकर $3,422 फी आउंस हो गया। अमरीका चीन से तिजारत महदूद करने के लिए हुकूमतों पर दबाव डाल रहा है। मुख्तलिफ ममालिक को कहा जा रहा है कि टैरिफ में छूट के बदले चीन से तिजारत कम करें। चीनी वजारत तिजारत का कहना है कि तमाम फरीक़ैन को इंसाफ के साथ खड़ा होना चाहिए। बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी और तिजारती क़वानीन का दिफा करना चाहिए। दुनिया को बताना चाहते हैं इस तरह के समझौते इज्जत नहीं दे सकते। न्यूयॉर्क में गुफ्तगू करते हुए चीनी सफ़ीर ने कहा कि किसी से तिजारती जंग नहीं चाहते। अगर चीनी मफादात को नुकसान पहुँचाया गया तो भरपूर जवाब देंगे। उधर चीन का अमरीकी तैयारा साज कंपनी बोइंग से डिलीवरी लेने से इनकार। बोइंग मैक्स 737 चीन से वापस अमरीका पहुँच गया। अमरीका के साथ मुज़ाकरात का अगला दौर मस्कत में होगा। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी की ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी को ब्रीफिंग बताया कि ईरान और अमरीका के दरमियान माहिरीन सतह के मुज़ाकरात 23 अप्रैल को ओमान में होंगे। फ़रीक़ैन मुज़ाकरात के इनेकाद के लिए उसूल तय करने पर काम कर रहे हैं।